निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। सबसे बड़ी चीज होती दुनिया में निश्चय, और ये भी है यथार्थ निश्चय। जिन लोगों को कई बार सत्य का बोध नहीं होता, वो भी कई बार किसी चीज में निश्चय कर लेते हैं अपने विश्वास के आधार पे। लेकिन जिनको यथार्थ ज्ञान हो जाता है और यथार्थ निश्चय हो जाता है, तो बाबा कहते हैं वो उनके अंदर फिर मन वाणी कर्म की पवित्रता ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो फाउंडेशन है ये, अपने पे विश्वास, परमात्मा पे विश्वास। जो भी इस दुनिया में हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, इस पे विश्वास करना, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है। कभी भी ये नहीं कहना, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है और बिल्कुल कर्म गति के अनुसार बना हुआ है, कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार बना हुआ है, कर्म और कर्म फल के हिसाब से बना हुआ है। किस आत्मा ने कैसे कर्म किए हमें पता नहीं, इसलिए कई लोग अचानक चले जाते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, हमें साक्षी होकर देखना है, जैसे फिल्म को देखते हैं, ड्रामा को देखते हैं। जितना साक्षी होकर रहेंगे उतना आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने पे निश्चय, परमात्मा पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय, ये तीन निश्चय मुख्य हैं। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में भी होगा वो अच्छा होगा। मान लो विनाश होता है तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि अगर विनाश नहीं होगा कलयुग का, तो सतयुग की स्थापना हो नहीं सकती। अगर बूढ़ा आदमी मरे नहीं, ऐसे ही घिसटता रहे, ये संसार कितना गंदा हो जाएगा, रहने लायक रहेगा। तो बूढ़े का जाना जरूरी है और नए का आना जरूरी है, इसलिए हर चीज कल्याणकारी है। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। जीवन संपन्न तभी होगा अगर आपको निश्चय होगा खुद पे भी और खुदा पे भी। जीवन के संपन्न का फाउंडेशन, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। हम सब क्या हैं? आधे अधूरे। हम सब क्या हैं? आधे अधूरे हैं। हमारा दुख क्यों है? क्योंकि आधे अधूरे, अपूर्ण है, इसलिए दुख है। अगर संपूर्ण हो, आपका शरीर संपूर्ण हो, मतलब स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, धन की कमी ना हो, रिश्ते स्वस्थ हो, किसी चीज की जरूरत है? तो बाबा कहता है तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है जिनका फाउंडेशन पक्का है। क्योंकि जो निश्चय आत्मा है उसकी विजय होती है, जो संशय आत्मा है वो नष्ट हो जाती है।
तो बाप दादा देख रहे थे निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया। अब अपने दिल से पूछो, क्या मैं भगवान का बन गया या बन गई? मैं उसका हो गया, वो मेरा हो गया। जैसे शादी में होता है तो क्या होता है? एक संकल्प, मैं तेरी तू मेरा, इसी के ऊपर सारा रिश्ता टिका है। बाकी तो गवाही है सारी, बाकी सारी क्या है? हुआ है वो दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। सारे तंबू उखाड़ लेते हैं, फिर पहले सारी चीजें का आयोजन करते हैं, भी इनको मिलवाना है। कितने दिन होते हैं? होता क्या है? भी 2 सोल्स को मिलाना है। क्रिश्चियंस में देखो, अपना चर्च में जाते हैं, वो सुंदर से वाइट के पहन के, हाँ, फरिश्ता बन के। और कोई है आजकल तो पहले ही बिजी हो जाते हैं। आजकल तो बना गया है क्या सेवा पानी। तो बाबा कहता है यथार्थ निश्चय क्या है? मैं परमात्मा बाप का बन गया। स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना और उस तरह से चलना, आत्मा समझ के सबसे व्यवहार करना, और बाप को जो भी है, जैसा भी है, उसी रूप में जानना, वैसे ही जानना, ये है यथार्थ निश्चय। तो क्या बताया बाबा ने इसमें? ये मुख्य पॉइंट। पहली बात, मैं परमात्मा बाबा का बन गया नहीं, ये अभी भी दुनिया का ही बना हुआ हूँ। अभी दिल कहाँ लगा हुआ है? दुनिया में, बाल बच्चों में, पदार्थों में, कोठी बंगला कार में। यहाँ दिल लगाया, भगवान में दिल लगाया। सारा खेल है दिल कहाँ लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं पहला है मैं परमात्मा बाबा का बन गया या नहीं बन गया। स्वयं को भी फिर आत्म स्वरूप में जानना, अपने बारे में भी पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी में रहती हूँ, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। उसमें टिकना भी है। जान तो लिया, तो बाबा ने कहा जानना, मानना और चलना, तीनों स्टेजेस हैं। पहले जाना, फिर उस बात को मान लिया, दिल से स्वीकार किया, और फिर उसमें चलना, सबसे आत्मवत व्यवहार करना, और बाप को जो भी है, जैसे भी है, वैसे जानना। भगवान कैसा है दुनिया वाले जानते नहीं। कोई गुरु को पकड़े बैठा है, कोई देवी देवताओं को पकड़े बैठा है, कोई कुल देवी कुल ग्राम देवता को पकड़े बैठा है, कोई काली माता को पकड़े बैठा है, कोई कामाख्या को पकड़े बैठा है। देवियों की कोई कमी नहीं, देवताओं की कमी नहीं, 33 कोटि देवी देवता।